दोस्तों मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे वीडियो, तो ये हमारा T20 का सीरीज़ चल रहा है ना। आज इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। अगर जो आप लोग पहला लेक्चर देखे होंगे तो ये लेक्चर पहला रहा होगा, दूसरा लेक्चर इधर पर आप दिख रहे होंगे, है कि नहीं। दोनों लेक्चर में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में किए थे। आज जो लेक्चर हमारा होने वाला प्रकाश का कौन सी है, अपवर्तन है कि नहीं। अगर जो आप लोग पढ़े होंगे ऑफलाइन में, कहीं भी ऑनलाइन कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करके बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन लिया हुआ है कौन सी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पे। और अगर जो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कौन सा कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को कौन सा करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है दोस्त। तो चलो चलते हैं हम लोग कहाँ, पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में, यानी कि निम्न में, या तो रह सकता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस, यानी सिंपल बात है कि लेंस जो हम लोग बनाते हैं, लेंस कौन जी, लेंस, जो लेंस हम लोग बनाते हैं कैसे, क्या क्या चीज़ से मिलाकर हम लोग बनाते हैं, है नहीं, कि लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी पता चल सकता है, जल है, वायु है, मिट्टी या प्लास्टिक है कि नहीं। तो सिंपल चीज़ एक हम चीज़ बताते हैं दोस्त, जो बहुत काम आएगा आप लोग को, कि कभी भी अगर जो कंफ्यूज हो जाओ तो उसमें काम आ जाएगा। तो लेंस बनाने में हम उस ऐसा पदार्थ का प्रयोग करेंगे, यानी कि कैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ का प्रयोग करेंगे जो हमारा पारदर्शी हो। कैसा हो, पारदर्शी। अब पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश आसानी से कौन सा हो जाए, आर पार हो जाए, है ना, यानी कि पारदर्शी पदार्थ। यानी कि लेंस बनाने में हम वैसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जो कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश जो होता है कौन सा हो जाता है, आसानी से आर पार हो जाता है कि नहीं। सिंपल बात है। अब देखो ऑप्शन में आप छाट सकते हो, ऑप्शन से जल है, तो क्या जल से हमारा प्रकाश आर पार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, होता है। वायु है हमारा, होता ही है। और कौन सी है, मिट्टी है। और क्या चाहिए, प्लास्टिक लेना, प्लास्टिक से देखना प्रकाश पार करके देखो आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल बात है, इसमें से ऑप्शन जो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, कौन सी, मिट्टी। यानी कि मिट्टी हमारा जो होता है, एक होता है कैसा, अपारदर्शी पदार्थ होता है ना, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता। चलो दोस्तों, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन करके कौन सा आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर जो मज़ा आया होगा तो वीडियो को कौन सा कर देना, शुरू में लाइक कर देना, है कि नहीं, और शेयर भी कर देना है। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है ना। अब ध्यान से देखना कि लेंस का क्षमता कैसा है, मात्रा कौन सा होता है, डायोप्टर होता है। इसको याद रखना, EVVI होता है ना, कि लेंस का क्षमता कैसा है, मात्रा कौन सा होता है, डायोप्टर होता है। यानी जो हमारा ये लेंस का क्षमता है, इसका कौन सी होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। इसको याद रखना है ना, कि लेंस का क्षमता है दिया हुआ, कितना दिया, 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। अगर जो दोस्त आप लोग पढ़े होंगे तो आप एक सूत्र भी जानते होंगे कि लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर होता है 1/f। क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। अगर जो ये हमारा फोकस दूरी मीटर में हो, कौन सी में, मीटर में, तो हमारा होता है 1/f। लेकिन ये फोकस दूरी जो हमारा अगर जो सेंटीमीटर में होता है ना, तो यहाँ पर होता है कौन सी, 100/f है। कहाँ, जब हमारी फोकस दूरी हो कौन सी में दिया हुआ, सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, तो अब उसमें कितना मानना है, 100। अरे समझ में ना। लेकिन अगर जो मीटर में रहेगा फोकस हमारा, तो कौन सी होगा, कैसे होगा, 1। याद रखना, क्योंकि आप जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। जानते कि नहीं जानते, सिंपल बात है। तो हम देख दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी कि P का मान दिया हुआ है कितना, 1D दिया कि नहीं। हमको चाहिए कौन सी, फोकस। तो हमको सिंपल बात है कि P बराबर कौन सी होता है, 1/f होता। तो ध्यान से देखो कि P का मान दिया हुआ है 1, फोकस का मान कौन सी, फोकस, है कि नहीं। अब सुनो, ये तो आ गया कितना, नीचे कुछ नहीं, तो 1, तो F बराबर कितना आ गया, 1। ये आया दोस्त हमारा कौन सी में, मीटर में। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा सब चीज़ कौन सी में है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, C। यानी कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर। लेकिन यही अगर जो रहता कौन सी में, मीटर में, तो इसका आंसर होता कौन सी, 1 मीटर। जैसे कि दोस्त आप लोग देख रहे होंगे 9 नंबर क्वेश्चन, क्या 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता बताना है। तो 1 मीटर है, यहाँ मीटर में, यहाँ पर कौन सी में था, सेंटीमीटर। अब बोलेगा कि दोनों क्वेश्चन काहे कर दिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछा हुआ है ना, इसलिए हम दोनों कर दिए, है कि नहीं। मज़ा आ रहा है करने क्वेश्चन करके, मज़ा तो आता होगा, है कि नहीं, सिंपल है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला है, तो इसका कौन सी ज्ञात करना है, लेंस का क्षमता ज्ञात करना। सिंपल बात है कि अगर जो हमारा फोकस दूरी दिया है, यानी कि F बराबर दिया है कितना, 1 मीटर, है ना। हमको P बराबर चाहिए, ये चाहिए ना। तो P बराबर कौन सा होता है, 1/f।
है कि नहीं। और हमारा फोकस का मान दिया है कितना 1, तो यहाँ हमारा पी का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1, सिंपल बात है। तो हमारा फोकस का मान कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी कि आंसर नंबर कौन सी बी। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यानी 2 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है कि नहीं। चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, पढ़ो सबसे पहले कि किसी बीम कहने का मतलब वस्तु। देखो कहीं कहीं जगह बीम रहता है, कहीं कहीं जगह कौन सा हो जाएगा वस्तु रहेगा ये, यानी कि कहीं कहीं आपको बीम दिखेगा, कहीं कहीं क्या दिखेगा वस्तु, है ना। इसको ध्यान में रखना कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। दिमाग में रखना है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, कैसा वास्तविक, और कैसा बनना चाहिए समान साइज, यानी कि आकार में भी कैसे हो बराबर हो का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को, यानी कि वस्तु को उत्तल लेंस में, किसमें उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाएगा। सिंपल बात है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि हमारा उत्तल लेंस है और कौन सी अवतल लेंस। आप लोग अगर जो दर्पण में देखे होंगे तो दर्पण में भी प्रतिबिंब हम बनाए होंगे, अगर जो आप लेंस में पढ़े होंगे तो लेंस में प्रतिबिंब बनाए होंगे, है कि नहीं, बिल्कुल बनाए होंगे। तो देखो सिंपल बात है कि उत्तल लेंस है, कौन लेंस है उत्तल लेंस। अब हमसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस, तो पहले सिंपल जानो कि उत्तल लेंस होता क्या है कि नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों कि उत्तल लेंस का जो परावर्तक सतह होता है, नहीं परावर्तक सतह यानी कि बीच में जो होता है वो मोटा होता है, कैसा होता है मोटा, और किनारे में जो होता है कौन सी में किनारे में जो होता है वो पतला होता है, कैसे होता है पतला। जैसे कहने का मतलब ये हमारा जो दर्पण लेंस जो बना, सॉरी दर्पण बार बार याद आ रहा है नहीं, ये जो हमारा लेंस बना नहीं, ये हमारा जो लेंस है ये हमारा बन गया कौन लेंस उत्तल लेंस। देखो बीच में कौन चाहिए मोटा है कि नहीं, और किनारे में दोनों भाग कैसा है पतला है कि नहीं पतला, सिंपल बात है। तो बीच में मोटा और किनारे में कैसा पतला, तो हमारा कौन लेंस होता है उत्तल लेंस। और सुनो जब बीच में धंसा हुआ, यानी कौन सी में बीच में धंसा हुआ और किनारे में कौन सी मोटा, जैसे कहने का मतलब ये वाला जो लेंस हमारा बना कौन लेंस बना है, ये अवतल लेंस है। जानते होंगे लेंस के बारे में, है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि समान साइज का प्रतिबिंब बना है। तो अगर जो आपको पता होगा कि दर्पण में, कि हमारा दर्पण में बताए होंगे कि दर्पण में हमारा समान प्रकार का साइज कहाँ बनता, यानी समान आकार का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता, आप लोग देखे होंगे। अगर जो आप लोग नहीं देखे तो हम एक चार्ट भी बनाए हुए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे, वहाँ पर से आप भी कौन कर सकते हैं देख सकते हैं। और हम अगर जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम पूरा जितना लेंस वाला जो भी प्रतिबिंब बनता नहीं उसका भी कौन सी कर लेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे और उसको भी कौन सी कर देंगे डाल देंगे, है कि नहीं। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर जो आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके कौन सी कर देना, बता देना, है कि नहीं। और ऐसे आपको अगर जो डिस्क्रिप्शन में या तो उसका देखना फोटो यहाँ पर कहीं सी आ रहा होगा, है कि ना, वो वाला पूरा वीडियो डाला हुआ है, पूरा यानी कि चार्ट बना हुआ है अवतल दर्पण वाला, सॉरी अवतल क्या होता है यानी कि दर्पण में, है ना, पूरा डाला हुआ है। तो जाके आप वीडियो कौन सी कर सकते हैं देख सकते हैं, है कि नहीं। क्यों पैसा थोड़ा लग रहा है, डाटा लगेगा, देख लेना है वीडियो जाके। अब सुनो हम बोले कि अगर जो आप लोग वीडियो देखे होंगे तो अवतल दर्पण में जो होता है ना, अवतल दर्पण हो और कौन सी उत्तल दर्पण हो, कौन सी उत्तल दर्पण, ध्यान से देखना। अवतल दर्पण कौन सी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये चीज़ देखना। और इधर सुनो, इधर उत्तल दर्पण कौन सी उत्तल दर्पण और इधर कौन सी अवतल लेंस, इसको दिमाग में रखना है। देखो क्या होता है, ये दोनों जो होता है ना, दोनों में जो प्रतिबिंब बनता समान बनता। अगर जो कहने का मतलब मेरा ये हो गया दोस्त कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता होगा ना, यहाँ पर लेंस में बनेगा, किस कौन लेंस में उत्तल लेंस में। और जो हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता होगा ना, वो किस में बनेगा अवतल लेंस में। ये बात समझ में आया कि नहीं, सिंपल बात है। क्या बोले कि अवतल दर्पण तो इधर कौन लेंस उत्तल लेंस, इधर अवतल उत्तल दर्पण तो कौन लेंस अवतल लेंस, इसको याद रखना, है कि नहीं। तो जहाँ पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक मिला था और कैसा मिला था दर्पण में, याद करो कि दर्पण में जहाँ पर प्रतिबिंब क्या मिला था वास्तविक मिला था और वस्तु की अपेक्षा कैसा मिला था समान मिला था, है कि नहीं। वो हम कहाँ रख रहे थे, तो दर्पण में हम कहाँ रखते थे पता है आपको, दर्पण में हम लोग रख रहे थे वक्रता केंद्र पर, है कि नहीं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता वक्रता केंद्र पर ही बनता, और वस्तु की अपेक्षा कौन सी बनता उल्टा बनता और सेम साइज का बनता, और वो हमारा प्रतिबिंब कैसा होता वास्तविक होता। अगर जो आप लोग वीडियो देखे होंगे भैया और भाभी का कहानी, तो पूरा एकदम डिटेल से बताए थे और सबसे मज़ेदार वीडियो था हमारा कौन सी भैया और भाभी की कहानी। पूरा इलाका में उस तरीक़ा से कोई बताने वाला नहीं मिला होगा आपको, है कि नहीं। वो देखे ना जाके, हम लोग ऑफलाइन में भी सेम उसी तरीक़े से बताएं, और आप लोग के भी जो वीडियो देखे होंगे तो सेम उसी तरीके से था, है कि नहीं। वो वाला भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहते हैं तो वीडियो कौन से कर सकते हैं देख सकते हैं। देखना यहाँ पर भी आ रहा होगा भैया और भाभी का कहानी वाला जो होगा ने, उसका क्या बोल सकता थी क्या बस थंबनेल, है ना, थंबनेल यहाँ पर कौन सा आ रहा होगा, वहाँ पर से आप देख के समझ सकते हैं, है ना। तो जाके देखना भैया और भाभी का कहानी वाला
वीडियो को, है कि नहीं। चलो देखो तो सिंपल बात है दोस्त कि हमको वस्तु का प्रतिबिंब क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए, और कैसा चाहिए, समाज साइज का, मतलब समान साइज का, समाज नहीं समान साइज का हमको प्रतिबिंब चाहिए। तो याद है हमको कि दर्पण में जो होता, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, वक्रता केंद्र पर बनता, और वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता, सॉरी उल्टा बनता, वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और कैसा बनता, वास्तविक बनता, है नहीं। तो ये हमारा कौन लेंस में हो जाएगा, उत्तल लेंस में। हम बात कर रहे हैं किस में, उत्तल लेंस का ही, है नहीं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वक्रता, बोलो जल्दी, कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र। लेकिन एक बात और सुन लो कि हमारा जो लेंस होता है नहीं, उसमें वक्रता केंद्र नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप दर्पण में सिद्ध किए होंगे कि R बराबर क्या होता है, 2F, है ना। और आप जानते होंगे कि लेंस में कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है, मालूम है कि नहीं, मालूम है। उसी तरीके से लेंस में वक्रता केंद्र भी कितना होता है, 2 होता। तो हमारा त्रिज्या भी होगा, कितना होगा, 2 होगा, नहीं, सिंपल बात। तो R1 और कौन सी, R2, है कि नहीं। और इसको हम अगर जो वक्रता केंद्र बोलेंगे तो C1 और कौन सी, C2। तो कहने का मतलब अगर जो हम वस्तु को C1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। तो सिंपल बात है, देखो C1 और C2 कहाँ मिल रहा है हमको, लेंस के मुख्य फोकस पर तो नहीं, फोकस पर प्रतिबिंब रखते हैं तो वस्तु का कहाँ बनता, अनंत पर बन जाता, तो वहाँ तो होगा नहीं, सिंपल बात है। दूसरा हमारा है कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, हाँ सिंपल बात है, क्योंकि देखो फोकस के दुगनी दूरी हमारा कौन सा होता है, त्रिज्या। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी। और सुनो, तीसरा है हमारा अनंत पर। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, याद रखना। और चौथा हमारा कौन सी, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। यानी कहने का मतलब कि जब हम दर्पण में कहाँ रख रहे थे, ध्रुव व फोकस के बीच में रख रहे थे, तो कौन सी, दर्पण के पीछे बन रहा था। तो उसी तरीके से इसमें बन जाएगा उत्तल लेंस के उल्टा साइड। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अगर जो समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक कर देना है वीडियो को, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना अगर जो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। तो चलो इस क्वेश्चन अब चलते हैं लोग दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है। कितना हल्का क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम होता है और अपवर्तन के कितना नियम। सब लोग जानता कि प्रकाश का अपवर्तन के कितना नियम होता है, 2 नियम होता। तो सिंपल बात है, इसको मार दो, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम होता। बोलो कौन कौन नियम होता, ये भी बता देते हैं। सिंपल बात है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको कौन सी बनाना होगा, 2 माध्यम लेना होगा। तो मान लेना 2 माध्यम है, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2, है कि नहीं। अब मान लेना प्रकाश की किरण पहला माध्यम से आया, दूसरा माध्यम में आएगा, तो ये अपने पथ से जाना चाहिए उसको इस दिशा में, लेकिन अपने पथ से कौन सी हो जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, विचलित। ये होता हमारा प्रकाश का कौन सी, अपवर्तन, है कि नहीं। ये वाला कौन जो किरण जो आ रहा है हमारा, किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। ये वाला किरण जो विचलित हो जाता है, इसी किरण का नाम क्या होता है, अपवर्तित किरण। ये वाला किरण जो जा रहा होता है दोस्त, इनकी ये हमारा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चल गया किधर, इधर से जाके, है कि नहीं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु, है कि ना। आपतन बिंदु पर डाला गया नाम क्या होता है, अभिलंब होता है हमारा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, है कि ना दोस्त। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम बोले या तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोले, तीनों एक ही होता कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और कौन सी, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कौन से होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। अगर जो परावर्तन का पूछा जाएगा तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाता, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, है कि नहीं। और दूसरा नियम पूछेगा तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नहीं, किसी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया कौन सी होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि अनुपात में होता है। कहने का मतलब म्यू बराबर जो हो जाता है हमारा कौन सा होता है, साइन आई बटे साइन आर, है ना। और इसी को हम लोग कौन सी कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं कि हम बताए थे म्यू बराबर कौन सा होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है कि ना दोस्त। आप लोग देख लिए होंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कौन सी करना, स्किप कर लेना। चलो देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा तो हो गया कि नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के कितना नियम हो गया, 2 नियम हो गया, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्त, कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। देखो अभी दोस्त हम लिखे कि अपवर्तनांक बराबर, एक चीज़ आप देखोगे, क्या देखोगे, अपवर्तनांक बराबर, आप देखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी। सिंपल बात है, अभी जैसे लिखा है साइन आई बटे कौन सी होता है, साइन आर होता है। ये तो सिंपल बात है कि नहीं। अपवर्तनांक बराबर कौन सी होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, सिंपल बात। ये तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर लिख भी दिए कि अपवर्तनांक बराबर कौन सी होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। क्या क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है नंबर 6 नंबर हमारा कि एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, सभी जगहों पर समान होता है, समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर कौन सा होता है, मोटा होता है, या तो फिर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब देखो दोस्तों, हम अभी बनाए थे कि अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस का होता है किनारों की अपेक्षा में बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, यानी कि ऐसे होता है ना। आप लोग देख रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि ऐसे होता है, यानी कि किनारे पे की अपेक्षा कौन सा होता है, बीच में मोटा होता है। यानी कि देखो ये हमारा हाथ वाला जो है कौन सा हो गया, किनारा हो गया, और बीच में कैसा हो गया, मोटा हो गया, फिर नीचे आके कौन सा हो गया, पतला हो गया। तो हमारा जो उत्तल लेंस होता है दोस्त, कौन लेंस, उत्तल लेंस, किनारों की अपेक्षा कौन सा होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, सी होता है। अगर जो बात किया जाए अवतल लेंस का, देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा कि बीच की अपेक्षा किनारे का भाग कौन सी मोटा, तो अगर जो बीच की अपेक्षा ने किनारे का भाग अगर जो मोटा रहेगा तो वो हमारा जो लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। इसको याद रखना, ये दोनों याद रखना, बन जाएगा आराम से, है कि नहीं। अगला दोस्त है कि लेंस के कौन लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन, कौन सी, अवतल लेंस का आवर्धन बताना, यानी कि सिंपल बात है कि अवतल लेंस का आवर्धन। तो बात आप जानते होंगे कि आवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है, कौन सी होता है, हम अगर जो दर्पण में आप लोग देखे होंगे और यहाँ हमारा लेंस में भी होता है ना। अगर जो दर्पण का बात क्या कर दिया जाए तो आवर्धन मूल्य कौन सी, यम बराबर होता है एक फार्मूला, कौन सा होता है, -v/u। ये जो होता है हमारा दोस्त किस में होता है, दर्पण में होता है। लेकिन जब इसी लेंस में आता तो हमारा कौन सा हो जाता, सिर्फ यम बराबर कौन सा होता है, v/u। तो कहने का मतलब कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है दोस्त क्या होता कि v/u होता। लेकिन अगर जो बात किया जाए कि अति में अवतल किसमें, दर्पण में, किसमें, दर्पण में किया जाए तो -v/u होता है। इसको कौन सी कर लेना, नोट कर लेना, दोनों याद रह जाएगा, है कि नहीं दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना पर, 8 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल बोलना है। आपतन कोण किसको कहते हैं, ऑप्शन से छाटो। अगर जो आप लोग कभी नहीं सुने होंगे निर्गत किरण, तो देखो निर्गत किरण क्या होता है दोस्त, कि जैसे मान लेना कि कोई कांच का सिल्ली होता है, जैसे देखो ये मान लेना कि हमारा कोई कांच का सिल्ली है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, यहाँ से कौन सा होगा, अपवर्तित होगा, और यहाँ से प्रकाश की किरण कौन सा होगा, चल जाएगा। तो ये जो किरण जाता है यही किरण होता है हमारा निर्गत किरण, है कि नहीं, निर्गत किरण। अच्छा बताओ ये वाला हमारा जो हो जाएगा आपतन बिंदु होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो ये आ रहा है तो इसके कौन सा हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, है कि नहीं। और आपतित किरण पर जो हम यहाँ पर अगर जो लंब डालेंगे तो हमारा कौन सा होगा, अभिलंब होगा, है कि नहीं, सिंपल बात है। तो ये हो गया निर्गत किरण और ये हो गया कौन सी, अभिलंब। इनकी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या जी कहते हैं, निर्गत कोण। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा, यानी कि अभिलंब तो हमारा यही होगा, है कि नहीं। तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण का नाम कौन सा होगा, आपतन कोण। परावर्तन कोण कौन सी होगा, कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण का नाम क्या होगा, परावर्तन कोण। क्योंकि देखो परावर्तन क्या, परावर्तन देखो ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, है। परावर्तन में क्या होता है, देखो परावर्तन में होता है कि यहाँ से प्रकाश किरण आया चल गया, है कि नहीं। ये वाला जो हमारा बिंदु होता जैसे दोस्त यहाँ पर ये हमारा अभिलंब हो जाता, ये होता आपतन कोण, ये हो जाता कौन सी, परावर्तन कोण नहीं होता। और सुनो निर्गत कोण, तो निर्गत कोण बता ही दिए कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग कौन कौन कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। नन तो होगा नहीं, तो आंसर नंबर कौन सी हो जाएगा, सी। कहने का मतलब हो गया कि आपतन कोण भी कोई पूछ दे, है कि नहीं, या तो कौन सी पूछे, परावर्तन कोण पूछ दे, सब कौन सी कर देना, एकदम मुझवानी बता देना, है कि नहीं। सिंपल बोलेगा कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण पूछेगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण किसको कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कौन से कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। सिंपल बात है, चलो याद रह जाएगा दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है कि अगर जो मीटर में रहेगा तो 1d, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो कौन सी 100 वाला मार देना। चलो ध्यान से रखना। अब देखो अगला है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता, बराबर और सीधा होता, वास्तविक और ओ क्या, हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, इसका तो ऑप्शन लगता कुछ अलग लिख दिए हम दोस्त, है ना। ये कौन सी लिखा, वास्तविक और सीधा उल्टा ये सब लिख दिए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे होगी कौन सी, गलती हो गया। तो 10 नंबर अभी क्वेश्चन को कौन से करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर होना चाहिए कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता, ज़्यादा होता, कम होता, बराबर होता, या तो फिर कौन सी होता, कुछ और होता। जैसे कर देते हैं ऑप्शन, देखो कैसे कर सकते हैं, बराबर होता और क्या कर सकते हैं, बराबर लो तो याद कर देते हैं, बराबर होता। दूसरा नंबर कम होता। तीसरा हो जाएगा ज़्यादा होता। डी में नन, डी में कौन सा हो जाएगा, नन। लो क्या
ये समझ में आ गई ना, सिंपल बात है दोस्त। हमारा ऑप्शन कुछ और था, सही से कर दिए ऑप्शन को। चलो देखो हम क्या बोले कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस, यानी कि पानी में अगर जैसे देखो ये मान ले हमारा कटोरा है ना, इसमें हम कौन सी कर दिए, उत्तल लेंस को डुबा दिए है ना। अब बोल रहा है कि उसका जो फोकस दूरी हवा में, इसकी फोकस दूरी यानी हवा कहने का मतलब ऐसी खुला जगह है ना, फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है, बराबर होता है। जरूर देखो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही, तो बराबर तो होगा नहीं। सिंपल बात होता है कि अगर जो पानी में है तो कैसा होगा, फोकस दूरी उसका कौन सी होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इनमें पानी में डूबा हुआ तो उसका फोकस दूरी क्या चाहिए होगा, कम होगा। सिंपल बात है। अब देखो कैसे कम होगा, क्योंकि देखो अगर जो आप बात किए जाए, हमको जहाँ तक लग रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसे गलत भी हो सकता है, मता नहीं, बट देखो मान लेना कि अगर जो प्रकाश की किरण आएगा तो फोकस से जाता है कि नहीं। अगर जो प्रधान के समांतर तो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है। अब इसको मान लें कि जल में रख दिए है कि नहीं, तो जल में प्रकाश की किरण तो ऐसे भी कम होता है कि नहीं, वायु की अपेक्षा कम होता। तो इसका प्रकाश का जब जल में रहेगा तो इसका अपवर्तन भी कौन सी होगा, कम होगा, तो फोकस दूरी भी कौन सी होगा, कम होगा। तो सिंपल यही क्वेश्चन होगा कि फोकस दूरी हवा की अपेक्षा वायु में रखा होगा तो कौन सी होगा, कम होगा। क्योंकि देखो यही लॉजिक हो ही सकता कि जैसे मान लेना कि हमारा एक उत्तल लेंस है यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा उत्तल लेंस मान लेना इसी कौन सी में रखा हुआ है, जल में रखा। क्या अच्छा देखो बनाते हैं, ये मान लेना कि उत्तल लेंस जो है हमारा ऐसी हवा में, कौन सी में, हवा में। अब बताओ यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो डायरेक्ट चल जाएगा, काटेगा यहाँ से, मान ले यहाँ चल गया। अब ये जैसे मान ले पूरा जल में भरा हुआ है, जल में रखा हुआ है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो जल में तो ऐसी प्रकाश की किरण कौन सी होता है, कम होता, धीमी होता। तो जब धीमी होगा तो प्रकाश की किरण ज़्यादा जल्दी मुड़ जाएगा, और जल्दी मुड़ेगा तो उसका दूरी, फोकस दूरी कौन सी होगा, कम होगा। तो सिंपल बात है हमारा, क्योंकि ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, प्रॉपर हमको जानकारी नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं है कि नहीं, इसलिए हम वादा नहीं करते हैं। लेकिन सुन लो यही लॉजिक हो सकता है हमको जहाँ तक लग रहा है कि नहीं दोस्त, क्योंकि इसके बारे में उतना हमको भी पता नहीं था, यही हो सकता। देख लेना, अगर जो कुछ और होगा तो कमेंट करके कौन कर देना, बता देना, हम भी सीख जाएंगे। ठीक है, सुनो तो हम क्या बोले कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इतना तो पता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है दोस्त 11 क्या है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु या तो बीम कहाँ रहता है, फोकस पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकसांतर यानी फोकस अंतर, यानी कि बोले फोकस और ध्रुव के बीच के जो अंतर होता है उसके के दूरी पर होना चाहिए, या फोकस की दूरी के दोगुने पर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया बकरता, यानी कि C1 पर होना चाहिए, या तो फोकस अंतर के बीच की दूरी यानी कि कहाँ से पर होना चाहिए, F1 के, यानी कि ध्रुव प्रकाशी केंद्र, सॉरी लेंस है हमारा, तो लेंस में क्या होता है, प्रकाशी बिंदु होता है। प्रकाशी बिंदु और फोकस के बीच के जो होगा उसे हम लोग कौन सी कहेंगे, फोकांतर। बोलने आ रहा फोकांतर, क्या होगा, फोकस अंतर, फोकांतर के बीच की दूरी। चलो जो भी होगा बोलने तो हमको भी उच्चारण नहीं हो रहा सही से, ध्यान से देखना। अब जैसे बात किया जाए कि वस्तु है हमारा फोकस पर होगा। अब जैसे जानते होगा कि अगर देखो उत्तल लेंस है, अगर जो आप लोग नहीं जान रहे हैं, अगर जो आपको अवतल लेंस, अवतल दर्पण का याद है तो उत्तल लेंस आप ऐसे ही बता सकते हैं। जब वस्तु हमारा फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता। और कैसा बनता, वास्तविक बनता। और सुनो जब वस्तु हमारा कहाँ चुप हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस पर बनता। और कैसा बनता, वास्तविक। लेकिन हमको पूछ रहेगा काल्पनिक, सिंपल बात है। अब फोकस के बीच में रहता है, तब देखो जब हम बताएंगे दोस्त कि जब हमारा वस्तु इनकी यहाँ पर मान ले कि F1 है ना, और यहाँ पर अगर जो हम कोई वस्तु को रखेंगे ना, यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे यहाँ से मान ले कि जाएगा, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से कौन सी होगा, जाएगा, ऊपर से जाते हुए प्रतीत होगा। दूसरा प्रकाश की किरण जैसे मान ले तुम कहीं यहाँ से गुजार देगा तो ये दोनों कहीं काटेगा नहीं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाशी बिंदु से जाता है तो कौन सी होता, कोई अपवर्तन ना होता, कुछ नहीं होता, जैसे जा रहा है उसे चल जाता, तो कौन सी होगा, पीछे की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो काटेगा कि नहीं, तो हमारा कौन सी होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा, क्योंकि दर्पण के इसी साइड बन रहा थी, काल्पनिक बन रहा, तो काल्पनिक हम कहाँ रखते हैं, तो फोकांतर के बीच में जब हम रखेंगे ना वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता, काल्पनिक बनता। और ऐसे याद नहीं है तो दर्पण याद रख लेना, क्योंकि हमारा फोकस अंतर के बीच जब वस्तु को हम रखेंगे ना, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण का बात कर रहे हैं तब बोल रहे हैं ध्रुव, गलत ना समझना, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रहता तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता, काल्पनिक बनता। उसी तरीके से हमारा हो जाएगा फोकस और किस में, प्रकाशी बिंदु के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सिंपल बात है दोस्त। चलो देखो दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना, 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु का F और कहाँ पे 2F1 के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और बड़ा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब देखो दोस्त, अगर जो तुमको याद नहीं रहता ना तो अवतल लेंस को मान लेके लेंस वाला भूल गए तो दर्पण वाला हमको याद रहेगा कि नहीं, दर्पण वाला। और दर्पण में याद रखना है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखो दोस्त कि अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब एक ही जगह काल्पनिक बनता, वो भी कहाँ बनता, जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब, है कि नहीं, तभी हमारा प्रतिबिंब कौन सी बनता, काल्पनिक बनता।
बाकी जगह तो कहीं बनेगा नहीं। तो उसी तरीक़ा से लेंस में भी हमारा एक ही जगह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। जब हम वस्तु को फोकस यानी कि F1 और कहाँ प्रकाशीय बिंदु के बीच में रखते हैं तो सिंपल बात है, तो हमारा काल्पनिक तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि F और 2F1 के बीच रख रहा हमारा प्रकाशीय बिंदु था ही नहीं। जब रहता तो काल्पनिक बनता। तो सिंपल बात है, काल्पनिक वाला आंसर होगा नहीं, पहली बात है कि नहीं। अब दूसरा चीज़ देखना है दोस्त, हमारा है दोनों जगह वास्तविक है, एक जगह छोटा और दूसरी जगह कौन सी देखना है? बड़ा देखना है। तो बड़ा और छोटा में देखना, तो सिंपल देखो कि हमारा प्रतिबिंब अनंत पे होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? फोकस में बनता, छोटा बनता है कि नहीं, बहुत बिंदु आकार के बनता। लेकिन जैसे ही हम अनंत से धीरे धीरे दूरी पर बढ़ाते हैं, प्रतिबिंब कौन सा होता? बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं, मान लें कि फोकस पर आते हैं, सॉरी फोकस पे आने से पहले हम लोग आते हैं कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर हम आते हैं यानी कि 2F1 पे आते हैं हम लोग, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? 2F2 के बीच बनता। यानी कि कहने का मतलब वस्तु की अपेक्षा क्या चीज बनता? एकदम बराबर बनता। और कैसा बनता? उल्टा बनता, वास्तविक बनता। जब हम केंद्र पर आते हैं यानी वक्रता केंद्र पर आए तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही बना। यानी कि C1 पर रखे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C2 पर बना। और दोनों वस्तु को जो होता है हमारा सेम साइज का होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा कौन सा होता? प्रतिबिंब होता। अब हम ओकरा से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो उसी तरीके से हमारा प्रतिबिंब भी एक स्टेप बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हमारा वस्तु रखेंगे तो उससे प्रतिबिंब थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों देखो, हम बना ही देते हैं, क्यों नहीं बना देते हैं? सुनो सबसे तो देखो उत्तल लेंस बनाते हैं, बन गया उत्तल लेंस। अच्छा तो नहीं बना? बनाते हैं अच्छा से थोड़ा उत्तल लेंस, है कि नहीं। उत्तल लेंस बना दिए। तो उत्तल लेंस में जानता होगा दोस्त कि यहाँ पर जो हमारा होता, यहाँ पर कौन सा होता? प्रकाशीय केंद्र होता। यहाँ पर कौन सा होता? F2 होता। मान लेने यहाँ पर कौन सा होता? F1 होता। यहाँ पर कौन सा होता? 2F1। यहाँ पर कौन सा होता? 2F2 बोल सकता, इसको C2 भी बोल सकता, C1 भी बोल सकता, है कि नहीं। प्रतिबिंब यानी कि वस्तु जो हमारा रखा जा रहा है दोस्त, हमारा वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? देखो ध्यान से, F1 और कौन सी? 2F1 के बीच, यानी F1 और 2F1 के बीच। इनके मान लेने यहाँ पर हमारा कोई वस्तु को रखा जा रहा है कि नहीं। अब देखो दोस्त, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा, सीधे जाएगा, प्रकाश की किरण सीधे गया, है कि नहीं। जब प्रकाश की किरण प्रधान के समांतर जाता तो कहाँ जाता? फोकस से जाता, है कि नहीं। चला गया फोकस से, चल गया कि नहीं। सिंपल बात है दोस्त, यहाँ पर प्रकाश की किरण निकला, ऐसे दिया कौन सी जगह चला जाएगा, है कि नहीं। दूसरा प्रकाश की किरण निकल, जैसे हम देखो प्रकाशीय बिंदु से गुजारते हैं, कौन सी? प्रकाशीय बिंदु। अब प्रकाशीय बिंदु से गुजारते हैं दोस्त, तो देखो प्रकाशीय बिंदु से गुजार रहे हैं, है टेढ़ा देखो हो जा रहा है। ध्यान से देखना इसको। जब प्रकाशीय बिंदु से हम प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो देखना दोस्त कहाँ काट रहा है कि नहीं। इधर पट्टी जाके हमारा कौन चीज़ लगभग में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। सिंपल बात है, इधर पट्टी आग काटेगा। तो मान लेना दोस्त यहाँ पर आग काट रहा है तो यहाँ बढ़ा दो उसको, यहाँ पर हमारा वस्तु कट दिया, है कि नहीं। अब बताओ दोस्त कि हमारा वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब देखो बड़ा बना कि नहीं। तब बताओ कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना कि छोटा बना, उल्टा बना कि सीधा बना। जब उल्टा बना तो जैसी वास्तविक बना कि नहीं वास्तविक। कहाँ बना? 2F2 और कहाँ? इधर अनंत हो गया, तो इनके 2F2 और कहाँ? अनंत के बीच बना। तो सिंपल बात है दोस्त कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में, जब वस्तु को हम F और 2F1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्त कैसा बनेगा? बड़ा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, क्यों? क्योंकि बताना पड़ रहा है कि नहीं। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल बात है, अगर जो आप लोग गोलीय लेंस का परिभाषा जानते होंगे कि लेंस किसे कहते हैं तो आप जान सकते हैं, है कि नहीं। कि दो जो हमारा लेंस होता है, जो हमेशा दो गो पृष्ठ होता है, उससे हमेशा कौन जो होता है? घिरा हुआ रहता है। जैसे मान लो दो गो, अगर जो हम बलक बलक बनाते हैं तो ये वाला लेंस बना अवतल लेंस। अगर जो दोनों को एक दूसरे का अथी करके बनाते हैं तो ये हमारा जो लेंस बना, कौन लेंस बनता? उत्तल लेंस बनता। ये अवतल लेंस कौन सी बनता? उत्तल लेंस बनता। तो सिंपल बात है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को हम लोग कौन से कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। कौन से कहते हैं? गोलीय लेंस। देखो त्रिज्या किसको कहते हैं? आप जानते होंगे। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? जानते होंगे, है कि नहीं। और हमारा नाम तो होगा नहीं, सिंपल हो जाएगा कौन सी? गोलीय लेंस। तो बताना दोस्त, क्या इतना क्वेश्चन बताएं? 13-14 क्वेश्चन बताएं, है नहीं। 13 क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, 13 बताएं, बाकी सबका ऑप्शन बताएं। क्या समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अगर जो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर जो समझ में आ रहा है तो चैनल को कौन से कर लेना? सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास कौन से कर देना? शेयर भी कर देना। तो चलो हम लोग चलते कौन से करते हैं? सबसे पहले इसको साफ करते हैं, फिर मिलते हैं कहाँ? नेक्स्ट पे, है कि नहीं। हमको अभी जाना नहीं है, अभी रहना है। क्यों? मिलते हैं तुरंत, बस जस्ट। चलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग अगला स्लाइड पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग 13 क्वेश्चन किए होंगे, बहुत मज़ा आया होगा, है नहीं। उसी तरीके से 14 से लेकर 21 तक करके आपको उससे भी मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहना। और चलो हम लोग कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पर, है कि नहीं। जो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को कौन सी कर देना है? लाइक कर देना, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्त कि किस लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष में दूर करने के लिए किया जाता है? अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कहना, मतलब समझ रहे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब हो गया मेरा दोस्त कि दूर दृष्टि दोष। कौन सी? दूर दृष्टि दोष। ऐसे दोस्त देखो, दृष्टि दोष ये सब जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर नंबर 3 में
लेंस वाला है इसीलिए कौन सी कर दिए, लिख दिए क्वेश्चन को, है कि नहीं। सुनो दोस्त, तो यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा आदमी होता है जो चश्मा लगाता है कि नहीं, चश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, वो वाला चश्मा नहीं, है कि नहीं। तो जो चश्मा लगाता है तो उसके लिए क्या दो ही प्रकार का तो लेंस का प्रयोग करता है, या तो अवतल का करता है या तो कौन सी करता है, उत्तल का करता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो एक तीसरा प्रकार के लेंस भी लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। ऐसे वो भी ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। सुनो, सबसे पहला बात है कि पहला जो है हमारा अवतल लेंस, कौन सी है, अवतल लेंस। इसमें एक हम तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्या चीज़ के लिए, अवतल लेंस, और कौन सी के लिए, उत्तल लेंस। ध्यान से देखना, एक होता कौन सी, उत्तल लेंस। ध्यान से देखना, एक होता हम लोग के दूरदृष्टि दोष। क्या होता, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। एक होता हमारा निकट दृष्टि दोष, है कि नहीं, निकट दृष्टि दोष। ध्यान से देखना, एक होता हम लोग का दूरदृष्टि दोष, दूसरा क्या होता, निकट दृष्टि दोष। आप लोग का अगर जो यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर जो थोड़ा सा लाइट का आ रहा होगा तो समझ जाना, सिर्फ ये तो लिख लेना, है कि नहीं। एक होता दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर का वस्तु, और एक कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट वाला वस्तु के लिए। सुन लो दोस्त, तो एक होता हमारा उत्तल लेंस, क्या चीज़ होता है, उत्तल लेंस। एक होता कौन सी, अवतल लेंस। दो लेंस होता। आप लोग हम देखो शॉर्ट कैसे बता सकते हैं इसको, एक ट्रिक के द्वारा। तो जैसे देखो दोस्त, गिनती करो, 1 2 3 4, है ना। अवतल में कितना अक्षर, 4 अक्षर। उत्तल में जोड़ो 1 2 3, मुख्य रूप से कितना अक्षर, 3। इधर देखो 1 और कितना 2, इसमें गिनो 1 2 3, इसमें कितना 3, है ना। आंसर याद रखने का तरीका हम बताते हैं कि जो 4 वाला आंसर है ना वो 3 के लिए होगा। किसके लिए, 3 के लिए। अगर जो बोला जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए कौन दर्पण का प्रयोग करते, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस का, कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्त कौन सी बोलना है, अवतल लेंस। किसके लिए, निकट के लिए। अगर जो बोलेगा दूर के लिए, किसके लिए, दूर के लिए, क्या मार देना है, उत्तल लेंस। क्योंकि देखो 2 वाला 3 के लिए, 3 वाला 4 के लिए। इस तरीक़े से याद करते हैं हम लोग, इसी तरीके से याद करते हैं, और जो बताते हैं सबको उसको भी हम इसी तरीके से बोलते हैं याद कर लेने के लिए, है ना। अगर जो बात किया जाए निकट के लिए तो कौन सी हो जाएगा, अवतल। तो जो दूर के लिए तो कौन सी हो जाएगा, उत्तर, है कि नहीं। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता देना कि हाँ मज़ेदार आ गया। और इससे पहले आप ये ट्रिक जानते थे तो वो भी बता देना कि आप कहाँ से प्राप्त हुआ, है कि नहीं। अगर जो आप नहीं जानते थे तो मेरा नाम लिख देना, क्योंकि हमसे प्राप्त हुआ है आपको, है कि नहीं। चलो दोस्त, सिंपल बात है कि दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। अगर यही रहता निकट दृष्टि दोष तो इसमें कौन सा हो जाता, अवतल लेंस का, इनकी निकट के लिए, है ना। निकट के लिए किसका हो जाएगा था, अवतल का। तो इनकी 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, है कि नहीं। ऐसे ये तीसरा नंबर जब हमारा आएगा तो उसमें कौन सी आराम से दोबारा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त 15वां नंबर कि प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। बिल्कुल बात सही है, प्रत्येक लेंस में कितना वक्रता केंद्र होता है, 2 होता है। क्यों होता है 2 वही तो क्वेश्चन है, क्यों, है ना। तो क्योंकि लेंस में जो होता है 2 वक्र सतह होते हैं। कमेंट करके बताना, लेंस के एक वक्र सतह और एक तथा कौन सा होता है, दूसरा सतह जो होता है समतल होते हैं। इस वजह से तीसरा है हमारा कि लेंस में दोनों सतह जो होते हैं समतल होते हैं, और चौथा कौन सी है, नन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या, यानी कि क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक लेंस में कितना वक्रता केंद्र होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि वक्रता केंद्र की बात किया जाए या तो फोकस की बात कर दिया जाए, तो ये भी हमारा कितना होते हैं, 2 होते हैं। यानी प्रत्येक लेंस में या तो अवतल हो या तो कौन सी उत्तल लेंस, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है तो कौन सी फोकस होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, है कि नहीं। क्यों होते हैं 2, सुन लो। हम जानते हैं कि 2 को हमारे जैसे मान लेना इस तरीका से, है ना, 2 को मान लेना वक्र बनाते हैं, तो मान लेना इसको वक्र नहीं वृत्त बोलते हैं हम, है ना। मान लेना इसको हम कौन सी बोलते हैं, वृत्त। अब इसको इस दोनों को अगर जो हम सटा के बनाते हैं ना, तो ये जो हमारा लेंस बनता है, ये वाला लेंस, ये लेंस बनता है हम लोग का अवतल लेंस। कौन सी बनता है, अवतल लेंस, है कि नहीं। अब देखो इसमें कितना वृत्त है, 2 वृत्त, तो इसका केंद्र भी 2 होगा, है कि नहीं। यानी कि C1 और कौन सी C2, 2 केंद्र होगा कि नहीं, एक C1 एक कौन सी C2। यही हमारा होता है कौन सी, वक्रता केंद्र होता है कि नहीं। कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, यानी कि गोले, यानी कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कौन से कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा वक्रता केंद्र को कौन से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सी, वक्रता केंद्र। कहने का मतलब हमारा जो लेंस होते हैं इसमें कितना वक्र होते हैं, इसमें लेंस में 2 वक्र होते हैं, इसीलिए इसका वक्रता केंद्र भी कौन से होते हैं, 2 होते हैं। और कितने फोकस होते हैं, इसमें फोकस भी 2 होते हैं, क्योंकि एक फोकस इसके लिए होगा, यानी वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते होंगे कि नहीं, कि दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा
होता है हमारा कौन सी कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता। और प्रधान अक्ष यानी कि मूल बिंदु बोल रहे प्रकाशी बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या के आधी जो दूरी होता है उसको हम लोग कौन सी कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि दोनों के बीच में कहीं पर कौन सा होगा, फोकस होगा, है कि नहीं। यहाँ पर F1 तो इधर मान लेना कौन सी F2, है कि नहीं। उसी तरीक़ा से इनके दर्पण में हमारा दो फोकस होते हैं। या तो फोकस का परिभाषा अच्छा से बताना होगा तो सिंपल बोल देना कि लेंस में यानी प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण इनके लेंस से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही हमारा कौन सा कहलाता है, फोकस कहलाता है। अगर आप लोग देखोगे यानी प्रकाश का परावर्तन में तो उसमें भी हम फोकस का परिभाषा इसी तरीके से बताएंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण पर जिस से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या तो काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप लोग यही जानते होंगे, है कि नहीं, आप लोग को पता ही होगा। चलो देखो सिंपल है दोस्त। अगर इसका क्वेश्चन की बात किया जाए कि प्रत्येक लेंस के वक्र दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस में जो होता है कितने वक्र होते हैं, दो वक्र होते हैं। इसलिए इसका जो होता है हमारा कौन सी वक्रता केंद्र भी कितना होते हैं, दो होते हैं। और फोकस की भी बात किया जाए तो कितना होते हैं, दो होते हैं। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गोलीय लेंस के लिए F, U तथा V यानी फोकस दूरी, वस्तु दूरी और कौन सी प्रतिबिंब दूरी के बीच में संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध। यानी कि वो F कहने का मतलब फोकस दूरी, U कहने का मतलब कौन सी वस्तु दूरी और V कहने का मतलब कौन सी प्रतिबिंब दूरी। ये तीनों के बीच में संबंध बताना है। तो देखो दोस्त एक होता हमारा संबंध जो होता अवतल दर्पण के लिए होता, किसके लिए होता, दर्पण के लिए। यानी कि दर्पण के लिए भी हमारा U, V और F के बीच में संबंध होता। आप लोग पता होगा तो कमेंट करके उसको कौन सा कर देना है, बता देना है। या तो फिर यहाँ पर बता देना है। देखो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। गोलीय लेंस के लिए पूछ रहा है नहीं, लेंस के लिए। लेकिन आपको दर्पण के लिए तो पता ही होगा, है कि नहीं। दर्पण के लिए क्या होता है, 1/V - 1/U बराबर में कौन सा होता है, 1/F। ये जो होता है हमारा दर्पण के लिए होता है। किसके लिए, दर्पण के लिए। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है ये वाला जो हमारा होगा संबंध होगा ये किसके लिए होगा, दर्पण के लिए। किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए, है कि नहीं। गोलीय दर्पण या तो अवतल का बात किया जाए या तो किसका बात किया जाए, उत्तल का। ये हो जाएगा हमारा दर्पण के लिए 1/V - 1/U बराबर 1/F। और ऐसा दोस्त आप लोग जानते होंगे जो लेंस में इनके जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। ये तीनों हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव में होता है। इसलिए हमारा कौन सा होता है, ये वाला फार्मूला होता है। यानी कि कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये लेंस वाला जो हो गया हमारा 1/V + 1/U बराबर 1/F। यानी कहने का मतलब जैसे लेंस आप लोग बनाते होंगे ना, तो या तो जानते भी होंगे कि जो हमारा लेंस होता है एक कौन सा लेंस होता है, एक हमारा अवतल लेंस होता है, एक हमारा कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है कि नहीं दोस्त। आप लोग जानते ही होंगे बनाने, है ना। ये जो हम बनाए कौन लेंस बनाए, अवतल लेंस। ये कौन बनाए, उत्तल लेंस। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो होता है प्रकाशीय केंद्र होता है बीचों बीच में, है ना। यहाँ पर ये वाला लंबी से रेखा जो होता है प्रधान अक्ष होता है। ये प्रकाशीय केंद्र लंबी से रेखा कौन सी हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, है ना। इसका जो फोकस होता है मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, इसका मुख्य फोकस किधर होता है, दाईं ओर होता है। आप लोग पता ही होगा, है कि नहीं। तो सिंपल बात है दोस्त। अगर जो आप लोग ये सब जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो माथा झको, है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, अब तो वो समय भी नहीं है कि टोटल तुमको बताया जाएगा, पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर जो आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका तैयारी पूरा नहीं हुआ है अभी तक, है कि नहीं। चलो तो कहे का मतलब हो गया कि गोलीय लेंस के लिए फोकस और कौन सी वस्तु दूरी और V के लिए बीच में संबंध बात किया जाए तो 1/V + 1/U बराबर कौन सा होता है, 1/F होता है। लेकिन बात किया जाए दर्पण के लिए तो 1/V - 1/U बराबर 1/F होता है, ये दर्पण के लिए। चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्त, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना। यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग का बताए थे कि अगर जो उत्तल दर्पण, क्या चीज, उत्तल दर्पण, तो इधर पट्टी याद रखना है अवतल लेंस। कौन सी याद रखना है, अवतल लेंस। और अगर जो आपको पता हो अवतल दर्पण, कौन सी, अवतल दर्पण, तो इधर पट्टी याद रखना है कौन सी, उत्तल लेंस, है कि नहीं। आपको मालूम होगा कि हमारा दर्पण जो होता है, कौन सी, दर्पण। आपको पता होगा कि दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है हर जगह पॉजिटिव बनता है, हर जगह पॉजिटिव क्या होता है, हर जगह वास्तविक बनता है। एक जगह हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है, जो आप लोग को इससे पहले जो भी हो रहा था शुरू में आप लोग देखे हो, है कि नहीं। तो सिंपल बात है, पूछ रहा है कि कौन सा लेंस में, कौन सा लेंस में जो है मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिंपल बात है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा, लेंस में क्या बात करें, हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सुनो, अगर जो बात किया जाए किसका, उत्तल का, तो उत्तल में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और यहाँ पर इसका काल्पनिक भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण, कौन सी, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में समान प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होगा कि हमारा अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों कैसा बनता है,
वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। क्या बात हो, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, है कि नहीं। चलो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। सिंपल देखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ तो अधूरा लग रहा है हमको कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, है ना, किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर यानी कौन चीज, यानी टकरा कर जिस बिंदु पर पड़ती है, यानी कि जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं। उसे तो देखो वक्रता केंद्र कह नहीं सकते हैं, है कि नहीं। प्रतिबिंब दूरी कहाँ कहेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी हम उसको कहते हैं प्रतिबिंब और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं। जैसे मान लेना कि यहाँ पर हमारा कोई प्रतिबिंब बना, है कि नहीं, यहाँ पर मान लो कोई प्रतिबिंब, तो यहाँ पर और यहाँ पर के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, है कि नहीं। ये तो होगा नहीं, सिंपल बात है। हमारा फोकस है और कौन सी है, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र भी नहीं कह सकते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो हम की बताएंगे कि वक्रता केंद्र कहते हैं कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कौन सा कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा वक्रता केंद्र भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है सी, इनका कहने का मतलब फोकस। कैसे कह सकते हैं फोकस, तो हमको जहाँ तक लगता है नहीं कि प्रकाश जो किरण जो निकलता है ये समांतर होता है। कैसे होता है, समांतर। तब हमारा प्रकाश की किरण जब लेंस के यानी प्रधान से समांतर प्रकाश की किरण आता है तो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है, लेकिन नहीं। तब हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, फोकस हो सकता है। प्रकाशीय केंद्र तो हो नहीं सकता, है कि नहीं। प्रकाशीय केंद्र नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता प्रकाशीय केंद्र, कि प्रकाशीय केंद्र जो होता है लेंस के बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है, लेंस के मध्य भाग में, यानी लेंस के मध्य भाग में जो होता है, या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते कि जहाँ से प्रकाश की किरण गुजरता है तो बिना अपवर्तित होकर सीधे चल जाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, प्रकाश केंद्र होता है, लेकिन ये हो गया। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए, और यही आंसर होगा, है कि नहीं। अगला है दोस्त कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस है कि नहीं। एक होता अपसारी, एक होता अभिसारी, है ना। ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन पूरा VVI कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में पूछेगा, है कि नहीं। देखो दोस्त कह रहा है निम्नलिखित में या तो निम्न में से पूछ देगा कि कौन सा अपसारी लेंस है। कौन सी पूछा जाएगा, अपसारी, या तो कौन सी पूछा जाएगा, अभिसारी। अगर जो बात किया जाए, आप लोग को पता होगा कि हम दर्पण में बताओ कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कमेंट में करके कौन सा करना है, जवाब दे देना है दोस्त, है कि नहीं। और हमारा अपसारी लेंस है ना, तो कौन सा दर्पण को अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण कहते हैं। हम देखो इसका बताने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसका आंसर हम बता देते हैं। सुन लो, अगर जो बात किया जाए अपसारी लेंस का, किसका, अपसारी लेंस का, तो अपसारी का बात किया जाएगा तो अवतल दर्पण, कौन सी, अवतल दर्पण। अगर जो अवतल लेंस दर्पण निकल जा रहा है बार बार, है कि नहीं। सुन लो, अपसारी लेंस का बात किया जाए तो हमारा कौन सा होगा, अवतल लेंस, है कि नहीं। लेकिन बात किया जाए अभिसारी के लिए तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस, कौन सी, उत्तल लेंस। अब आप लोग बता देना कि अभिसारी दर्पण किसको कहेंगे और अपसारी दर्पण किसको कहेंगे, है ना। दोनों कमेंट में कुछ करना है, इसका जवाब दे देना है कि नहीं। चलो दोस्त हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। देखो धनात्मक होता है, आप लोग अगर जो यही भी जानते होंगे कि अवतल दर्पण और कौन सी, उत्तल दर्पण और कौन सी, अवतल लेंस, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, है कि नहीं। आप लोग ये जानते हैं तो इसका भी जवाब दे सकते हैं, एकदम आसानी से दे सकते हैं, सिंपल बात है। देखो दोस्त कारक फोकस दूरी कौन जो होते हैं, धनात्मक होते हैं। आप लोग को पता है फोकस कहाँ होता है। अगर जो मान ले कि हमारा अवतल लेंस है, कौन है, अवतल लेंस, ये हमारा कौन सी, उत्तल लेंस। अब यहाँ से प्रधान इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगा तो इधर चल जाएगा, है कि नहीं। आपको पता होगा, हम बताएंगे नहीं, क्योंकि देखो ये हमारा प्रकाश की किरण अगर जो अवतल दर्पण में आ रहे हैं तो ये प्रकाश की किरण तो अपनी ओर नहीं लाएगा, अपसारित कर देता। क्योंकि अभी हम बताएं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है, तो हमारा कौन लेंस था, अवतल लेंस। बार बार दर्पण आ रहा है, अवतल लेंस हो गया, है कि नहीं। अभिसारी लेंस की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल। तो अभिसारी किसको कहते हैं, यानी कि जो अपनी ओर कौन सी कर लेता है, खींच लेता है कि नहीं। तो यानी कि ई वाला किरण हो जाएगा, लगेगा ऐसा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं। तो ये वाला हो गया हमारा मुख्य फोकस। आप लोग जानते होंगे चिन्ह परिपाटी में कि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको प्लस मिलता है, दाएं तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है, बाएं तरफ आते हैं तो क्या चीज मिलता है, माइनस मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस दूरी का धनात्मक पूछ रहा है, किसके बारे में, धनात्मक। तो धनात्मक यहाँ पर से देखो इधर पट्टी आएगा तो कौन सी मिलेगा, माइनस। तो ये अवतल है तो इसका तो कौन सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ उत्तल है तो इधर पट्टी आते हैं तो क्या मिलता है, धनात्मक। तो यानी कि एफ हमारा यही तो है, आप यानी कि फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और यही हमारा कौन सी हो जाएगा, उत्तल लेंस, है कि नहीं। अगर यही रहता दर्पण के बारे में पूछता, किसका
दर्पण के बारे में। तो हमारा कौन दर्पण होता, ये भी कमेंट करके बता देना, है कि नहीं। बोले सब कुछ कमेंट करके बताना है, हाँ, क्योंकि हाथ तुम्हारा चलते रहेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन है अब हमारा कौन सी 21 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब पक्का दे देना है। और इसमें भी से एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे। दोस्त बताना कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, कौन सी आवर्धन, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, आवर्धन का एसआई मात्रक। आपको हम बताए थे, दर्पण में भी क्वेश्चन बताए थे और लेंस में भी हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों तरीक़े से पूछा हुआ क्वेश्चन, दर्पण में भी पूछा हुआ था और किसमें है, लेंस में भी पूछा। तो सिंपल बता देना कि आवर्धन का मात्रक तो कुछ होता ही नहीं है। क्या चीज़ होता, मात्रक विहीन होता। कौन सा होता, मात्रक विहीन। तो आप लोग को ये पता होगा, क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। लेकिन आवर्धन लेंस में पूछा जाए तो कौन सी में, दर्पण में पूछा है, दोनों का मात्रक नहीं होता, है कि नहीं। चलो दोस्तों, बताना कमेंट करके कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, है कि नहीं। और जो अभी तक भी हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक करके शेयर भी कर देना, है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है कि नहीं। आप लोग को जो टारगेट दिया गया था दोस्त, अभी तक पूरा नहीं किया, जो कि 2 वीडियो हो चुका है कि नहीं। तो दोस्त ये तो गलत बात है कि नहीं। टारगेट हम लोग को कौन सी लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कौन सी करे, लाइक करे और वीडियो को कौन सी करे, शेयर करे। देखो दोस्त, हुआ था कौन सी, जो पिछला वीडियो हुआ था वो उसमें नेटवर्क के वजह से वीडियो को अपलोड होने में इतना टाइम लग गया कि हम 4 बजे से शुरू किए थे वीडियो अपलोड करना, डायरेक्ट जाके 10 बजे तक जाके हमारा वीडियो अपलोड हुआ था। तो रात में वीडियो को उतना आदमी देखा नहीं था, है कि नहीं। तो इसी वजह से तो अब हम ट्राई करेंगे इस वीडियो को सुबह से अपलोड कर देंगे, जखने तक हो जाएगा चल जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास। और ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है T20 सीरीज़, इसका मज़ा आप लोग ले और घर में रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया से पढ़ें, है कि नहीं। सुरक्षित की रहना। अभी जैसे चल रहा है एग्ज़ाम, 10 का एग्ज़ाम जा रहा होगा स्कूल में, है कि नहीं। तो देखना दोस्त कि स्कूल वाला एग्ज़ाम में जो होता कि उसमें से तुम कितना क्वेश्चन को जान रहा है कि नहीं। अगर अभी तक में भी उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बारे में तुमको नॉलेज नहीं है तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं गलत जगह पढ़ रहे हैं, है कि नहीं दोस्त। अब हमारा समय आ चुका है कि हर एक क्वेश्चन आपको पता भले ना हो। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ये नहीं ज़रूरी है कि सब जानवे करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन हमसे बनाया हुआ है, ये तो बताया हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर जो आपको ये पता है तो आपका तैयारी सही है कि नहीं। सिर्फ आपका रिवीजन नहीं हुआ है, रिवीजन कीजिएगा हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपको ये नहीं पता है कि हम ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है नहीं कि नहीं पढ़ा है, कौन चैप्टर का है, कहाँ से है, तो आपका तैयारी पूरा भी नहीं हुआ है दोस्त। आप बहुत पीछे हैं। अभी से भी टाइम है हमारा, मेहनत में लग जाओ और मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। नंबर बढ़िया आने का चांस है और नंबर बढ़िया आएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, है कि नहीं। क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव का समय चल रहा है, अभी लूट लो। जैसे ख़त्म कर देगा तो फिर मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा, उस टाइम बोलने का होगा नहीं, है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, आप लोग बता देना जरूर कि कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।